बटन तुम्हारी कहाँ दबेगी? हाथी वाले खाने को, हाथी वाले खाने को। ये समझ लीजिएगा कि आप सब चुनाव लड़ रहे हैं, अपना अमूल वोट देकर, हाथी के सामने वाला बटन दबाकर, दिवाकर भैया को नहीं, आप अपनी खुद जीत करेंगे। हमको 1 बजे रात में पकड़ते हो तो मैं खड़ा होता हूँ और इस दवे के साथ कह रहा हूँ, चाहे कोई भी हो, गुंडा माफिया कोई भी हो, आपको बाल बांका नहीं होने देगा। ये गुड्डू रैनी की आवाज है, किसी और की आवाज नहीं है। आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला ये दिवाकर आनंद है और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हर समस्या से लड़ जाऊंगा। किसी विभाग में कोई काम होगा वो हमारे आनंद दिवाकर जी करेंगे और गुड्डू रैनी जी आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर 1 बजा हो चाहे 2 बजा हो आपके काम आए। आप अगर हमारा साथ देंगे तो आगे चल के आपके काम में हम हिचकिचाहट नहीं करेंगे। आज जो ये थोड़ा सी सन्नाटा दिख रहा है, इसमें टाइमिंग की गलती हो गई, लोग आए भूखे प्यासे चले गए। इस बात के लिए मैं आनंद जी से क्षमा चाहता हूँ और जितने ही हमारे नेता कर बैठे मैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमारे बीच में आए और हम लोगों का मनोबल बढ़ा और हमारे साथी सब बहुत खुश हैं और जो यहाँ से जा चुके हैं वो काफ़ी दूर हैं और हमारे समाज में एक मिट्टी हो गई जिसके कारण और लोग नहीं हैं। नहीं तो इंशाल्लाह, अरे ये नहीं भरा है लेकिन डिब्बा जरूर, बटन जरूर भरेगा, ये मेरा वादा है। अगर इस वादे पे हम खरे न उतरे तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार या सहयोग बिजनौर की जनता का हमेशा मुझे प्राप्त होता रहेगा चुनाव प्रचार करने का। लेकिन फिर भी इस मंच के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मेरी आवाज़ बन करके बिजनौर के और क्षेत्र के कोने कोने में 2 दिन चले जाएं केवल। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हर एक शख्स जो बैठा हुआ है वो 2 दिन केवल ये ठान ले कि मुझे दिवाकर आनंद बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी निशा आनंद के लिए देना है और वो आज यहाँ से निकले, ये शपथ खा करके, ये कसम खा करके निकले कि मुझे 2 दिन केवल प्रचार करना है बहुजन समाज पार्टी के लिए। यहाँ पर हो सकता है 100-200 लोग हों, 250 लोग हों, लेकिन जब आप माउथ टू माउथ प्रचार करेंगे, मुंह से प्रचार करेंगे, दिल से प्रचार करेंगे और क्षेत्र के कोने कोने में जाएंगे और बताएंगे कि बहुजन समाज पार्टी की क्या नीतियां हैं, क्या सोच है, तो मुझे उम्मीद है कि इस यहाँ की जनता, वार्ड नंबर 5 की जनता, राजा बिजली पासी वार्ड की जनता इस बात को समझेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस बिजनौर को बड़ी अच्छी ग्राम सभा मानता था, इसलिए कि यहाँ पर विकास बहुत हुआ होगा, बहुत विकास हुआ होगा, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं है। जिधर देखिए नालियाँ उफना रही हैं गंदे पानी से, जगह जगह जल भराव है, रोडें नहीं हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ऐसा लगता है यहाँ पर 10-20-25 साल से कोई प्रधान या कोई नेता इस बिजनौर में कदम ही नहीं रखा। मैं तो नटकुर का रहने वाला हूँ, कभी हमारे साथ चलिए या नटकुर में घूमिए, नटकुर की गलियाँ देखिए वहाँ का विकास, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा है। ये तो नहीं कहता कि वो लंदन जैसा है, लेकिन आपके गांव से बहुत अच्छा है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अगर जो आपने मुझे इस बार सभासद बना के अपनी सेवा करने का मौका दिया तो मैं बिजनौर की एक एक गलियाँ, एक एक नालियाँ चमका के रख दूंगा और सारी मूलभूत आवश्यकताएं आपके कदमों में ला के रख दूंगा। आनंद भैया, बस आपको ये ठानना होगा कि 4 तारीख को, आगामी 4 तारीख को जिस दिन वोटिंग होनी है, अपने हर व्यक्ति को, हर रिश्तेदार को, हर नातेदार को जो महाराजा बिजली पासी वार्ड नंबर 5 में रहता है उसको बताना है कि इस बार आपकी बटन कहाँ दबेगी? हाथी वाले खाने पे। कहाँ दबेगी? हाथी वाले खाने पे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो कमल के बहुत सारे प्रचारक घूम रहे हैं, 50 गाड़ियां लिए घूम रहे हैं, बीजेपी कहते थे हमें
केंद्र में लाइए, मैं सरकार बनाऊंगा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत सारे वादे थे, शायद आप वो वादे भूल गए होंगे। तो मैं उन वादों पे नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री बनाइए, आपने प्रधानमंत्री बनाया, उनका लोकसभा मेंबर बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, उनका मेयर भी लखनऊ का था, ठीक है। लेकिन चूंकि ये हमारा क्षेत्र नया विस्तारित हुआ है, यहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई काम किया गया है? नहीं किया गया है। और जो किया गया होता तो वो नजर आता। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि बार बार आप इनके झूठे वादों में मत आइए। इस बार ना साइकिल ना कमल का फूल, इस बार केवल याद रहेगा आपको हाथी वाली बटन दबाना है और अपना पार्षद, अपना नेता खुद चुनना है। मैं पुनः आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आप केवल ये 2 दिन मुझे अपना प्यार और सहयोग दीजिए और यहाँ से जाने के बाद केवल अपने अपने रिश्तेदारों को, अपने अपने जानने वालों को हाथी वाले खाने पर बटन दबाने के लिए विनम्र विनती करिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, शुक्रगुजार हूं आपका कि आप सुबह से यहाँ बैठे हैं, आपने इतना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अपना बाप अपनी बेटी की शादी करने जाता है तब वो क्या क्या चीज़ देखता है कि लड़का कैसा हो, साफ सुथरी छवि का हो, कोई नशा पत्ती न करता हो, उसका आचरण कैसा हो। वही आप निभा करके आप अपना जो पार्षद प्रत्याशी, अपना पार्षद चुनने जा रहे हैं, हर चीज़ सोच के देखिए। आपको लोग लुभावने लोग बहुत चीज़ें दिखाएंगे, आपको लालच देंगे और पता नहीं कितने कितने तरह के, यहाँ तक लोग धमकाएंगे भी आपको। और आपको जो वोट देने का अधिकार मिला है, उस वोट के अधिकार को आप समझिए। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 4 मई को सबसे पहले अपना मतदान करिए, हाथी के सामने वाला बटन दबाइए और पार्षद प्रत्याशी निशा आनंद हमारी छोटी बहन है, उसको सब लोग बहुत भारी मतों से इतने अंदर जिताइए कि लोगों के होश उड़ जाएं। बस ना जिला पंचायत है और ना सांसद है, इतनी मेहरबानी करिएगा, कम से कम अगर एक मोहर की ज़रूरत पड़ जाए तो हमारी भाभी दिवाकर भाई की वाइफ को जिता करके कम से कम नगर निगम में ज़रूर पहुँचाइएगा। ये सपना है, इसको आप ही लोग हकीकत कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रहे, एक ज़रा सी भूल 5 साल आपको धूल मिलेगी नहीं लोगों की देखने को। सिर्फ आपकी भूल, और भूल का मतलब ये होता है, बिल्कुल खुले शब्दों में ये होता है कि शाम को आ जाते हैं कुछ ले करके और हमारे अपने ही लोग अपने ही के साथ दगाबाजी कर जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। और कम से कम जो लोग धूम्रपान नहीं करते हैं या मदिरा नहीं इस्तेमाल करते हैं, वो एक दूसरे का ख्याल रखें। और कम से कम एक आदमी जो अपना वोटर है वो एक दूसरे वोटर को एक साथ लेकर के जाए और एक वोट दिलवाए। और सबसे पहला काम हम लोग का ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग अपनी लाइन लगा करके अपना वोट डालें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज़। जब थाना दिवस व तहसील दिवस होता था, ये बहन कुंवारी मायावती जी की देन है। और जो भूमिहीनों को पट्टा देने का काम किया था, वो बहन जी को देन है। और जो गांव का विकास, नाली खड़ंजा व पटंजा का काम देखा है, वो बहन जी का सबसे ज्यादा काम है। जो काशी राम कॉलोनियाँ बनी है, चाहे देवपुर पारा में हो, चाहे दरोगा खेड़े में हो, कॉलोनियों जो निर्बल आदमियों थे उनको आवास देने का काम किया है। साथियों, लखनऊ को मानवर काशीराम स्मारक, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्मारक और बुद्ध उपवन सभी बना करके बहन जी ने जो विकास करके दिखा दिया है, कोई आज तक दिखाया नहीं है। साथियों, जो जितने लोग बच्चे आपके नौकर हुए हैं, वो बहन जी की सरकार में हो, चाहे समूह का हो, चाहे सफाई कर्मी में हो, चाहे
किसी डिपार्ट में हो, सबसे ज़्यादा बहन जी ने नौकरी देने का काम किया है। लोग ढकोसला बनाते हैं कि हम इतने लोग को नौकरी दे रहा हूँ, आज तक कोई कागज पे लिखा होगा, बाकी कोई नौकरी नहीं पाने का है। यदि कोई नौकरी पाया हो तो बता दो कि हम लोग नौकर हुए हैं। उसके शासनकाल में बहन जी के बहुत से लोग नौकर हुए हैं। साथियों, ये उदाहरण है